दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह किसी आम दिन की सामान्य खबर नहीं है, बल्कि उस तूफान की आहट है जो अगर पूरी तरह उठा तो उसकी गूंज आपके घर की दीवारों से टकरा सकती है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को हिला सकती है। जरा कल्पना कीजिए कि रात का सन्नाटा पसरा हुआ है, शहर सो रहा है, मोबाइल की स्क्रीन बुझ चुकी है और अचानक दुनिया के एक कोने से ऐसी खबर आती है कि धरती के एक बड़े हिस्से में हालात बेकाबू हो चुके हैं। आग भड़क चुकी है और उसकी लपटें सीमाओं को नहीं पहचानती। इस वक्त जो तनाव तेहरान से लेकर खाड़ी के देशों तक फैला हुआ है, वह किसी एक बयान या धमकी का नतीजा नहीं, बल्कि महीनों से सुलगती चिंगारियों का विस्फोट है। हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें एक ही क्षेत्र पर टिक गई हैं। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी सैन्य ताकत और रणनीतिक दबाव के साथ डटा हुआ है, और दूसरी ओर ईरान है जो झुकने या पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। दोनों आमने सामने हैं, जैसे शब्द खत्म हो चुके हों और आंखों से ही चेतावनियां दी जा रही हों। लेकिन इसी बीच जब सबको लग रहा था कि अगला कदम सीधे हथियारों की भाषा में उठेगा, तभी पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया। उस सन्नाटे में अचानक कूटनीति की गलियों में फोन बजने लगे, और हैरानी की बात यह थी कि ये कॉल न तो किसी यूरोपीय राजधानी में पहुंचे और न ही किसी पश्चिमी देश के दरवाजे पर, बल्कि इनकी घंटी बजी नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में, भारत की राजधानी में, जहां रातों रात हलचल तेज हो गई। बैठकों का दौर शुरू हुआ और माहौल गंभीर हो गया, क्योंकि वजह मामूली नहीं थी। लगभग एक ही समय पर अमेरिका और ईरान दोनों ने भारत से संपर्क साधा। अब आप खुद सोचिए कि जो देश एक दूसरे को आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते, वे दोनों एक साथ भारत को क्यों याद कर रहे हैं? इसका मतलब साफ था कि हालात सामान्य नहीं रहे। इससे पहले कि इस रहस्य की परतें खुलें, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि यह वह क्षण है जब खबर देखना नहीं बल्कि समझना जरूरी है, क्योंकि यह मामला सिर्फ सीमाओं या सेनाओं का नहीं, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, यह साफ होता गया कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान के साथ रिश्तों में तल्खी बढ़ती चली गई थी, और साल बीतते बीतते बातचीत सिर्फ औपचारिकताओं तक सिमट गई थी। लेकिन नए साल की शुरुआत ने हालात को और भी खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। बीते 24 घंटों में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को अमेरिका के विदेश मंत्री की ओर से एक अहम कॉल आई। भले ही बाहर से इसे सामान्य बातचीत बताया गया हो, लेकिन कूटनीति की दुनिया में ऐसे समय पर कोई भी फोन यूं ही नहीं किया जाता। जब सेनाएं तैयार खड़ी हों और माहौल में बारूद की गंध हो, तब हर शब्द का वजन होता है। इस कॉल का मतलब साफ था कि अमेरिका किसी बड़े कदम की ओर बढ़ रहा है, और वह चाहता था कि भारत हालात से पूरी तरह अवगत रहे, अपने नागरिकों को सतर्क करे और अगर संभव हो तो ईरान तक शांति का संदेश पहुंचाने में मदद करे। क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि इस वक्त अगर कोई देश ईरान की बात सुन सकता है तो वह भारत है। भारत और ईरान के रिश्ते अचानक बने नहीं हैं, ये दशकों की समझ और भरोसे से गढ़े गए हैं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। असली सनसनी तब फैली जब जमीन पर एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे अहम एयरबेस धीरे धीरे खाली किया जाने लगा। यह कोई छोटा कदम नहीं था, क्योंकि यही वह ठिकाना है जहां से पूरे मिडिल ईस्ट की सैन्य गतिविधियां संचालित होती हैं। ऐसे में सैनिकों और संसाधनों को हटाना यह संकेत दे रहा था कि अमेरिका किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई से पहले अपने लोगों को सुरक्षित करना चाहता है। इस हलचल ने तेहरान में खतरे की घंटी बजा दी। खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं, और इसी बीच भारत की भूमिका और भी निर्णायक हो गई, क्योंकि अमेरिका के बाद भारत के विदेश मंत्रालय में एक और कॉल आई, और इस बार दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री थे। 24 घंटों के भीतर दुनिया के दो सबसे बड़े विरोधी एक ही देश से संपर्क कर रहे थे। यह कोई संयोग नहीं बल्कि हालात की गंभीरता का सबूत था। ईरान जानता था कि सीधा टकराव भारी पड़ सकता है, और वह भारत के जरिए किसी बीच के रास्ते की तलाश में था। इन दोनों कॉल्स के बाद भारत ने बिना समय गंवाए अपने नागरिकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी। साफ कहा गया कि ईरान में मौजूद भारतीय जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाएं या लौटने की तैयारी करें। यह एक साधारण सलाह नहीं बल्कि इमरजेंसी चेतावनी थी। इसका मतलब था कि भारत को ठोस इनपुट मिल चुके हैं कि हालात किसी भी पल बिगड़ सकते हैं, और नया भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। जैसे जैसे यह तनाव बढ़ता गया, डर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने लगा। अमेरिका द्वारा कतर के बेस से सैनिकों को हटाने का संदेश खाड़ी देशों ने भी साफ साफ समझ लिया कि अब मामला बयानों से आगे निकल चुका है। ईरान के भीतर देर रात तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। मिसाइल यूनिट्स को सक्रिय किया गया और मीडिया में ताकत के प्रदर्शन की बातें होने लगीं। लेकिन इन सब के पीछे एक गहरी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। ईरान जानता है कि अमेरिका की ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं, बल्कि उसके सहयोगी भी हैं।
इसी वजह से ईरान ने रणनीति बदलते हुए अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी कि अगर उनकी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं मिलेगा। इस संदेश के बाद कतर, यूएई, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देशों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कोई भी देश नहीं चाहता था कि वह इस आग में झुलसे। तेल के ठिकानों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई, क्योंकि सब जानते हैं कि युद्ध की पहली चोट वहीं पड़ती है। ईरान से जुड़े संगठनों की गतिविधियां भी तेज हो गईं और साफ हो गया कि अगर संघर्ष हुआ तो उसकी लपटें पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेंगी। और जब मिडिल ईस्ट हिलता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाती है। तेल की सप्लाई रुक सकती है, समुद्री रास्ते बंद हो सकते हैं और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि वहां लाखों भारतीय रहते हैं और हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र से आता है। यही वजह है कि भारत ने सिर्फ एडवाइजरी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि एयरलाइंस, दूतावासों और एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर अपने लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। डॉक्टर एस जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत का मकसद भी यही था कि हालात को समझा जाए और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत का रुख शुरू से संतुलित रहा, न किसी के पक्ष में खुला झुकाव और न ही किसी के खिलाफ तीखे शब्द। यही भारत की कूटनीति की पहचान है। ईरान के भीतर आम लोग भी डर के साए में जी रहे हैं। बाजारों में बेचैनी है, जरूरी सामान जमा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। दूसरी ओर अमेरिका भी पूरी तरह तैयार दिख रहा है। उसके युद्धपोत और विमान अलर्ट पर हैं, यानी दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। ऐसे माहौल में दुनिया के दूसरे बड़े देश भी सतर्क हैं और कोई खुलकर आगे नहीं आ रहा। इतिहास बताता है कि ऐसे ही दौर में एक छोटी चूक बड़ा संकट बन जाती है, और यही वह समय है जब भारत जैसे देश की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि भारत अमेरिका से भी बराबरी से बात कर सकता है और ईरान को भी भरोसे में ले सकता है। सवाल यह नहीं कि भारत किसी को आदेश देगा, बल्कि यह है कि क्या भारत संवाद का पुल बन सकता है। और जवाब यही है कि कई बार बातचीत का रास्ता खुला रखना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। भारत ने दोनों पक्षों से एक ही अपील की है कि हालात को और बिगड़ने से रोका जाए, बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाएं, क्योंकि युद्ध कोई समाधान नहीं होता। आम लोग कहीं भी हों, वे शांति चाहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं और यही भावना धीरे धीरे सरकारों तक पहुंचती है। आने वाले घंटे और दिन बेहद अहम हैं। यह तय करेंगे कि यह तनाव यहीं थमेगा या इतिहास एक नया मोड़ लेगा। लेकिन इतना साफ है कि भारत पूरी तरह सतर्क है, अपने हितों और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयार है। और यही नया भारत है जो शांति में विश्वास रखता है, लेकिन अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ता। अब यह भविष्य के गर्भ में है कि यह कहानी किस दिशा में जाएगी, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी नाजुक पल पर टिकी हुई हैं। और यही वह सच्चाई है जिससे नजरें नहीं चुराई जा सकती। और दोस्तों, इसी नाजुक मोड़ पर आकर यह कहानी अपने सबसे संवेदनशील और निर्णायक चरण में दाखिल होती है, जब पूरी दुनिया सांस रोककर यह देख रही थी कि अगला कदम कौन उठाएगा, ट्रिगर दबेगा या फोन फिर बजेगा। क्योंकि अब हालात ऐसे हो चुके थे कि एक गलत फैसला सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की किस्मत तय कर सकता था। इसी बीच नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल थमी नहीं, बल्कि और गहरी हो गई। पर्दे के पीछे लगातार संदेशों का आदान प्रदान हो रहा था। शब्दों को तोल तोल कर चुना जा रहा था, क्योंकि अब हर वाक्य बारूद से भारी था। भारत ने साफ कर दिया था कि वह किसी के पक्ष में युद्ध का झंडा नहीं उठाएगा, लेकिन शांति की आखिरी डोर को भी टूटने नहीं देगा। यही वह पल था जब कूटनीति ने हथियारों से तेज दौड़ लगाई। ईरान को यह संदेश दिया गया कि भारत उसके आत्मसम्मान को समझता है, लेकिन तबाही किसी के हित में नहीं होगी। वहीं अमेरिका को यह साफ संकेत मिला कि अगर हालात हाथ से निकले तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक बाजार और करोड़ों आम लोगों की जिंदगी भी इसकी चपेट में आएगी। इसी दबाव और संतुलन के बीच अचानक सुर बदलने लगे। बयान थोड़े नरम पड़े, शब्दों की धार कम हुई और सैन्य गतिविधियों के साथ साथ बातचीत के रास्ते भी खुलते दिखे। खाड़ी देशों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि शायद यह आग अब भड़कने से पहले ही थम सकती है। ईरान के भीतर भी सख्त लहजे के साथ साथ यह संकेत मिलने लगे कि वह सीधे युद्ध की कीमत समझता है, और अमेरिका की तरफ भी यह एहसास गहराने लगा कि ताकत का इस्तेमाल आखिरी विकल्प होना चाहिए। इन सब के बीच भारत लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा पर फोकस बनाए रहा। दूतावास सक्रिय रहे, वैकल्पिक योजनाएं तैयार रहीं और यह भरोसा दिया गया कि अगर हालात बिगड़े तो एक भी भारतीय को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे जैसे घंटे बीते वैसे वैसे यह साफ होता गया कि यह टकराव भले ही पूरी तरह खत्म न हुआ हो, लेकिन फिलहाल टल गया है। मिसाइलों की जगह संदेश चलने लगे, जहाजों की जगह शब्द तैरने लगे, और यही कूटनीति की असली जीत थी।
दुनिया ने एक बार फिर देखा कि शोर मचाने वाले नहीं बल्कि संतुलन साधने वाले देश ही सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। भारत ने न तो खुद को किसी खेमे में बांधा और न ही अपनी जिम्मेदारी से भागा। उसने वही किया जो एक परिपक्व राष्ट्र करता है, अपने हितों की रक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा और वैश्विक शांति की कोशिश। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सार है कि आज की दुनिया में असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि धैर्य, संवाद और सही समय पर सही कदम उठाने में है। आने वाले दिन बताएंगे कि यह तनाव पूरी तरह खत्म होगा या फिर किसी और रूप में लौटेगा, लेकिन इतना तय है कि इस संकट के द्वार में भारत ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ घटनाओं का दर्शक नहीं बल्कि इतिहास के मोड़ पर खड़ा एक जिम्मेदार खिलाड़ी है। और इसी भरोसे के साथ यह कहानी यहीं विराम लेती है, एक सवाल छोड़ते हुए कि क्या दुनिया ने इससे सबक सीखा या अगला तूफान कहीं और आकार ले रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।